और ये आपका है यूनिट 3 का टॉपिक। किसका टॉपिक है? यूनिट 3 का टॉपिक शुरू हो गया है आपका और फैमिली डेमोक्रेसी के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो कोई भी फैमिली आप पढ़िए, लेकिन सबसे पहले आपको उसमें क्या पढ़ना है? उसकी सिस्टमेटिक पोजीशन। सिस्टमेटिक पोजीशन को आप क्या नाम दे सकते हैं? क्या बोलते हैं हिंदी में? सिस्टमेटिक पोजीशन को हम बोलते हैं वर्गीकृत स्थिति। ठीक है, सिस्टमेटिक पोजीशन को क्या बोलते हैं? वर्गीकृत स्थिति। तो यहाँ पे आप जब भी लिखें तो यहाँ पे आपको लिखना है सिस्टमेटिक पोजीशन। सिस्टमेटिक पोजीशन, ये आपकी सिस्टमेटिक पोजीशन है। तो सबसे पहले सिस्टमेटिक पोजीशन में आपका आता है किंगडम। तो जो रेनिक्रेसी का किंगडम है वो क्या है आपका? एंजियोस्पर्मी। मतलब ये एंजियोस्पर्मी वर्ग के अंतर्गत या किंगडम के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है डिवीजन है इनका डाइकोटिलेडन्स। मतलब डिवीजन का मतलब प्रभाग या भाग किसके? डाइकोटिलेडन्स के। क्लास क्या है इनकी? हर्मेसी। ठीक है, और ऑर्डर क्या है? रेनेज। और फैमिली क्या है? रेनिकुलेसी। ठीक है, कोई भी फैमिली आप 3rd और 4th यूनिट में, दोनों यूनिट्स में फैमिली पढ़ेंगे। तो आप कोई भी फैमिली पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको क्या डालना है? सिस्टमेटिक पोजीशन। कहाँ से स्टार्ट करेंगे कोई भी फैमिली? सिस्टमेटिक पोजीशन से, उसकी वर्गीकृत स्थिति से। और वर्गीकृत स्थिति में आपका किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर और फैमिली आएगी। उसके बाद आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब हुआ कि ये जो फैमिली है वो कहाँ-कहाँ वितरित पाई जाती है। मतलब कहाँ-कहाँ इस फैमिली के प्लांट्स जो है वो पाए जाते हैं। तो फर्स्ट जो इसका है डिस्ट्रीब्यूशन, इस रेनिकुलेसी के अंतर्गत लगभग 50 जेनरा तथा 1900 जो है फैमिली पाई जाती है। 1900 जातियां मतलब स्पीसीज पाई जाती है जो समस्त भारतवर्ष में सामान्य रूप से पाई जाती है। ठीक है, अब हमें क्या पता चला? लगभग इसमें कितने आपके 50 जेनरा। डिस्ट्रीब्यूशन में हमें पता चला 50 इसमें लगभग जेनरा है और लगभग 1900 कितनी है? स्पीसीज है। ठीक है, 1900 क्या है? स्पीसीज है। ठीक है, और ये पूरे भारतवर्ष में वितरित अवस्था में पाई जाती है। मतलब इसका कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष में समान रूप से सभी जगह पाई जाती है। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया आपका? डिस्ट्रीब्यूशन। इस कुल के पौधे प्रायः भारत के उत्तरी ठंडे प्रदेशों में तथा संसार के ठंडे भागों में पाए जाते हैं। भारतवर्ष में तो पाई जाती है, लेकिन ठंडे प्रदेशों में भी ये जो इसके भाग हैं वो पाए जाते हैं। और ठंडे वर्ल्ड में भी, मतलब पूरे संसार के वर्ल्ड में भी जहाँ भी ठंडे प्रदेश होंगे वहाँ रेनिकुलेसी फैमिली के प्लांट्स जो है वहाँ मिल जाते हैं। ठीक है, दूसरा यदि हम बात करें, दूसरी हेडिंग आती है वेजिटेटिव कैरेक्टर। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर में हम क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले पढ़ते हैं कि भाई उसका हैबिट कैसा है, स्वभाव कैसा है। ठीक है, फिर पढ़ते हैं जड़ के बारे में, रूट के बारे में, स्टेम के बारे में, फ्रूट के बारे में। तो यदि इसका हैबिट क्या है? इसके स्कूल के पौधे प्रायः 1 वर्षीय अथवा बहुवर्षीय हर्ब्स होते हैं। कुछ पौधे एक्वाटिक तथा कुछ पौधे श्रब्स एवं वुडी भी होते हैं। तो हमें क्या समझ आया? इस स्कूल के पौधे सभी प्रकार के होते हैं, श्रब्स भी होते हैं, हर्ब्स भी होते हैं और वुडी भी होते हैं। और कई पौधे सिर्फ एनुअल होते हैं। ठीक है, मतलब 1 वर्ष में वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं। और कई पौधे कैसे रहते हैं? बहुवर्षीय भी रहते हैं, मतलब 1 से अधिक सालों तक वो रहते हैं। और कई पौधे इसमें क्या रहते हैं? वुडी, मतलब वृक्ष टाइप के होते हैं। ठीक है, तो ये इसका क्या होगा? वेजिटेटिव कैरेक्टर में क्या हुआ? इसका हैबिट। हैबिट मतलब स्वभाव। अब क्योंकि इसकी हैबिट ऐसी है तो इसका जड़ कैसी होगी? तो ऑब्वियस है जड़ इसकी कैसी होगी? बहुत अंदर तक जाएगी। अगर वृक्ष है, वुडी है तो अंदर तक जाएगी, श्रब्स है तो बहुत कम जाएगी।
ट्यूबर्स। जैसे आप देखते हैं सलजम, सलजम क्या है, एक जड़ ही तो है, जड़ होती है कि नहीं जो हम खाते हैं, वो अपने अंदर क्या कर लेती है, क्या कर लेती है, अपने अंदर भोजन को एकत्रित कर लेती है, इसलिए शेप में हो जाती है कि नहीं, गोल शेप में, ठीक है। तो इसलिए इनको टैपरूट भी इसमें पाई जाती है। यदि हम बात करें इसकी स्टेम की, तो स्टेम प्रायः ब्रांच्ड, सिलेंड्रिकल, इरेक्ट होता है। और यदि लीव्स की बात करें तो इस फूल के पौधे की जो पत्तियां होती हैं, लीव्स होती हैं, वो सिंपल तथा कंपाउंड लीव्स इनमें पाई जाती है, ठीक है, जो प्रायः अल्टरनेट, बहुत कम अभिमुख होती हैं। पत्तियां रेडिकल अथवा कैकुलाइन होती है, जिनमें शीटिंग लीव्स बेस होता है। पत्तियां प्रायः अनुपत्री होती हैं, कुछ पौधे की पत्तियां हेटेरोडाइफिलाई भी कहलाती हैं, ठीक है। यदि हम इसके बाद वेजिटेटिव कैरेक्टर के बाद आता है आपका पुष्पीय लक्षण, मतलब फ्लावरिंग कैरेक्टर, फ्लावरिंग कैरेक्टर, इनके बारे में हम कल की क्लास में जो है वो डिस्कशन कर लेंगे। तो आज की क्लास में रहेगा इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फैमिली रेनिपुलेशन के क्या कहते हैं, फ्लावरिंग कैरेक्टर, उनके रिप्रोडक्शन और उनका जो यूज है